आपने कभी चंदन लगा लिया ना, अरे चंदन लगाने से लोगों को संकोच होता है। कौन संकोच कर रहा है चंदन लगाने से, पता है आपको? ये भारतीय संस्कृति में पला है, बड़ा है, हिंदुस्तान की धरती के ऊपर जन्म लेकर के आए हैं। वो व्यक्ति इस भारत की मिट्टी को यूं गीली करके माथे के ऊपर लगा लो ना, तो ये मिट्टी चंदन से कम नहीं होती है। इस मिट्टी के अंदर तो लोट लगाते हैं संत महात्मा, लोट लगाते हैं। विवेकानंद जी जब विदेश गए और वापस आए, उनको लगा कि मैं तो अशुद्ध हो गया हूँ, बंदरगाह से उतरते नीचे और जमीन के ऊपर लोट लगाते हैं। ऐसी मिट्टी है यहाँ की, चंदन क्यों नहीं लगाते हो? भूल गए वो, पढ़ लिख करके थोड़ा अप टू डेट हो गए और समाज के अंदर जाने आने लग गए, तो चंदन लगाने से संकोच होने लग गया है। आपको सीखना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री से। मैं किसी राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। भारत के प्रधानमंत्री में पहले कोई ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कई गिरी गुफाओं में, गंदराओं में जाकर के ऐसे वहाँ योग करने बैठ जाते हैं, कभी यम नियम आसन करने बैठ जाते हैं, कभी माला रुद्राक्ष की गले में धारण कर लेते हैं, और जब हिमालय से निकलते हैं ना, इतना बड़ा चंदन का तिलक निकाल करके निकलते हैं, उनको संकोच नहीं हो रहा है। लेकिन हमको संकोच हो रहा है, थोड़ा कहीं हो गया है अपने पास रुपया पैसा, तो संकोच और शर्म और लज्जा अनुभव हो रही है। गले में माला नहीं है, हाथ में माला नहीं है, माला पकड़ लेंगे तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे? दुनिया के लोग क्या कहेंगे? ये सबसे बड़ी बीमारी है। एक संत से पूछा किसी व्यक्ति ने कि भी वर्तमान में बीमारी कैंसर, तो कि कैंसर तो गौमूत्र का सेवन करो, कैंसर की बीमारी ठीक हो जाएगी। और भी कोई रोग हो, अच्छे डॉक्टर से उपचार लेकर के थोड़ा संयम रखो, थोड़े आहार विहार का पालन करो तो आप ठीक हो जाओगे। लेकिन सबसे बड़ी अगर कोई बीमारी है, वो कौन सी बीमारी है पता है? लिख लेना घर जा करके कि दुनिया के लोग क्या कहेंगे। मैं चंदन लगा लूँगा तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे, मैं चोटी रख लूँगा कभी माथे के ऊपर तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे, मैं रुद्राक्ष की माला धारण कर लूँगा तो दुनिया के लोग क्या। ये सबसे बड़ी बीमारी है। इन बीमारियों से हमें परवाह नहीं करके बस भगवान नाम का जाप स्मरण कीर्तन हमारे जीवन में होनी चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जीवन पर्यंत हमारे हाथों से हम अच्छा कार्य करते रहें। ऐसे सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को इन दिव्य कथाओं के माध्यम से अनेक प्रकार की कथाओं को सुना करके फिर वही नरक की कथा सुनाते हैं। नरक में व्यक्ति पहुंचता है, 80 पत्रवन नाम का नरक, कुंभीपाक नाम का नरक, और उन नरकों में जाकर के व्यक्ति को अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ता है। जो माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वो कुंभीपाक नरक में जाकर के गिरता है। कोई धर्म के कार्य में अड़ंगे लगाता है, कोई धर्म का कार्य हो रहा है, हम तो कह रहे हैं कि जो धर्म का कहीं काम हो और आप कहीं रुपया पैसा नहीं दे सकते हो तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन जब धर्म का कार्य हो जाए उसके बाद कम से कम जो धर्म के कार्य में आगे रहें उन लोगों की पीठ थपथपा देना जा करके, इतना तो कर सकते हैं। किसी गली में, किसी मोहल्ले में कोई उत्सव, कोई गणेश उत्सव तो कोई नव दुर्गा उत्सव, अगर कोई कार्य हो रहा हो, आप नहीं जा पा रहे हो, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन आखिरी में जाकर के कम से कम पीठ तो थपथपा देना उनकी। धर्म के कार्य में ऐसे अड़ंगे जो व्यक्ति लगाता है उसको 80 पत्रवन नाम के नरक में बड़े बड़े तलवार की धार के समान पत्ते ऐसे चल रहे हैं, उधर से उधर निकालते उस जीव को, छिन्न भिन्न हो जाता है उसका शरीर, और जब इस पार निकलता है ना तो नमक और मिर्च यमदूत डाल देते हैं उसके ऊपर। और रेगिस्तान की जो बालू होती है ना, ये तो एक सूर्य, ऐसे 12 सूर्य वहां पर उस रेगिस्तान की बालू को गर्म करते हैं, उसके ऊपर उसको गाड़ी में जोत करके चलाया जाता है और पीछे से भाले और चाबुक यमदूत मारते हैं। बताओ, किसी की धरोहर को पचा लिया, पैसे खा गए किसी के, मन थोड़ी देर के लिए अच्छा हो गया, मरने के जब ऊपर गए यमदूत संडासी लेकर के आते हैं, संडासी, और संडासी से मांस को नोचते हैं और मांस नोच करके वहां रख देते हैं और कहते हैं कि वो व्यक्ति आएगा उसको पैसे के बदले मांस दिया जाएगा।